हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और माय नेम इज़ यश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक ज्वेलरी और फैशनेबल आइटम्स में है। इनका बिजनेस ज्वेलरी और फैशनेबल रिलेटेड गुड्स में अपना बिजनेस करते हैं और आज हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। और ये स्टॉक मेरी होल्डिंग में भी है, मेरी पर्सनल होल्डिंग में, और विजय केडिया सर जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, HNI हैं, उनकी होल्डिंग में भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉक के। वैभव ग्लोबल का जो मार्केट कैप है वो है 4300 करोड़ रुपीस का। और इसका जो करंट शेयर प्राइस अभी चल रहा है वो है 260 रुपीस का। स्टॉक का पी 26 का है। और हम एक बार इस पी को कंपेयर कर लेते हैं इसके पास के साथ। 3 इयर्स का जो मीडियन पी है कंपनी का है वो है 40 का मीडियन पी है यहाँ पर। और 5 इयर्स का जो मीडियन पी है वो है 38 का। मतलब ये 3 इयर्स और 5 इयर्स के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है अभी। और हम एक बार इसके पी से भी कंपेयर कर लेते हैं। इसका पी अभी जो चल रहा है वो 26 है। बाकी मोस्टली का इससे पी ज़्यादा है। एक पीसी ज्वेलर्स को छोड़ के बाकी सबका पी इससे ज़्यादा है, तो ये पीर्स कंपैरिजन में भी अंडर वैल्यूड दिखता है हमें। हम इसकी सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स लगातार ग्रो कर रही हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो आज आने वाला है। इसका रिजल्ट भी इस क्वार्टर का जो 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंडेड हुआ था उसका रिजल्ट जो आने वाला है। सेल्स देखें तो हम सेल्स लगातार ग्रो कर रही हैं कंपनी की, और प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। इसके नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, उसमें गिरावट आई है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी यूके और यूरोप और अमेरिका में डील करती है। मतलब इसका जो ज़्यादा बिजनेस आता है वो अमेरिका और यूरोप से आता है। तो वहाँ पर जो अभी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। पर ये कंपनी डेफिनेटली इसको रिकवर कर लेगी, और वापस से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का हो जाएगा। अब हम इसके रिजर्व्स देख लेते हैं। रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 22% है, पर उसमें भी 2% जो है वो विजय केडिया सर के पास है। और ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है। ये इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में काम करती है और वहाँ भी ये अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं इतने सारे सालों से। तो लगता है कि ये कंपनी में कुछ बात है। और यहाँ पर एक चीज़ जो हम अभी-अभी देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन वॉल्यूम मूवमेंट लेटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अचानक से इसके अगर हम चार्ट पर जाएँ, चार्ट पर देखें तो अचानक से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई थी। यहाँ पर अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से इनको एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, अ, क्लैरिफिकेशन लेटर लिखना पड़ा। शे शेयर में वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ पर जब कंपनी लगातार नीचे चल रही है, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स माल बेच रहे होंगे या अ, सेल कर रहे होंगे या बाय कर रहे होंगे। तो हमें लगता है यहाँ पर बाय कर रहे होंगे। ऐसी कंपनी जिसमें एक इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनी है, उस कंपनी को ऑपरेटर्स बाय कर रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है। जब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना रहा है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली स्मार्ट बाइंग चल रही है। और मैंने भी यहाँ पर बाय किया था इस स्टॉक को, और मेरे पोर्टफोलियो में इसका 6% होल्डिंग है। ये शेयर 6% है मेरे पोर्टफोलियो का। और अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, एनालाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट में मैंने ये 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, और ये जब भी इसके ऊपर जाता है ना 200 डे मूविंग एवरेज के, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। जैसे यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो हम देख लेते हैं कितना रिटर्न दिया यहाँ पर इसने। यहाँ पर इसने 482% का रिटर्न दिया जब ये इसके ऊपर गया। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली इसके नीचे चलता रहा, कंटिन्यूअसली नीचे गया, और यहाँ पर फिर इसने ब्रेक किया इसको। यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर इसने दिया 71% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। उसके बाद इसने लगातार इसके नीचे चलता गया ये,
और यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और इसके नीचे चलता रहा। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आज इसने ब्रेक किया है इसको। यहाँ ब्रेक कल कर दिया था और आज इसने कन्फर्मेशन कैंडल दिया है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज। मैं इसको देख रहा था। आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लाया गया है क्योंकि आज इसने ब्रेक किया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को। कन्फर्मेशन आज दिया है इसने और यहाँ से जो हमें टारगेट दिखता है वो है, आई थिंक ये यहाँ तक तो जाएगा 540 तक। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो है 540 का। और ये कितना परसेंट है यहाँ से? 108%। 108% का हमारा टारगेट है इस स्टॉक में और ये फर्स्ट टारगेट है हमारा। और ये विद इन 1 ईयर मुझे लगता है ये अचीव हो जाएगा क्योंकि ये इतने टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। और ये हमारा सेकंड टारगेट जो है वो है इसका लाइफ टाइम हाई। और लाइफ टाइम हाई कितना है यहाँ पर? 1043 का हमारा लाइफ टाइम हाई है। और ये कितने परसेंट है यहाँ से? ये है 292% है यहाँ से। और ये 3 टाइम्स हो सकता है यहाँ से मुझे लगता है। और ये टारगेट आने में 2 इयर्स का टाइम लग सकता है शायद इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू।